आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी, ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला भी वही रहा, सब कुछ वही कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा। जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ ही। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी, संशय मिटा लो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। यह मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद? क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, यह हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आपको और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा हो गए कि गरीब के घर में पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था। सब कुछ। फिर हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं? कुछ भी नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका, आपका और हमारा कुछ नहीं। हो सकता है आप में कोई ऐसा बैठा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ नहीं। कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की।
कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो, और ऐस करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के। पूछो किसी से, क्यों साहब ये मकान बनाया, कितना जोरदार मकान बनाया साहब, ये कमरा किसके लिए बनाया? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी करेंगे तो बहू बेटा इसमें रहेंगे। ओ गुरुजी ये जो कमरा है इसमें छोटे बहू बेटा रहेंगे। मकान किसने बनाया? पिताजी ने। बंगला किसने बनाया? पिताजी ने। मेहनत किसने करी? पिताजी ने। दादाजी पिताजी मेहनत करते 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 छोटे से मकान में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं, और आने वाला विचार क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ये अच्छे से रहें, इनका घर अच्छे से रहे, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे, वो लोग उधर रहेंगे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, मालूम पड़े तुम जिस कमरे में रहने का विचार कर रहे थे, समय आने पर वो कमरा भी बच्चों को देना पड़ जाता है, और फिर एक दिन हॉल में पलंग डालकर दोनों को रहना पड़ जाता है, आते जाते लोगों को देखना पड़ जाता है। किसके लिए कमाया, किसके लिए सुख देखा? शिव पुराण कहती है कुछ भी मेरा नहीं है, तुम्हारा क्या है? शिव महापुराण में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब करने वाला देवाधिदेव महादेव है, तो मेरा क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा संसार का मनुष्य हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, उसका जो समय चल रहा है, जिस समय पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो समय तुम्हारा है, उस समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर लो, फिर जिंदगी श्रेष्ठ बनना प्रारंभ हो जाए। वो समय तुम्हारा। अब वो समय ही हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन तो बेकार। अपने समय को पकड़ो, वो समय छोड़ना नहीं। उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे, तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा तुम्हारे। वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बेटे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। फिर से गा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है, गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी, गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा, गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा। तो हम निवेदन करेंगे जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया
शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर परिवार, बेटा बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाना, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी। कथा के तीसरे दिन हम कथा कर जा रहे थे, तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई थी। तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बात है पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो? तो कहा गुरुजी, एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ रही हूं। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी? हाँ। वो आएगी? हमने कहा तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो? अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा, जी जी क्या बात है? अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चले जाएगा, छोड़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो चढ़ने नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव तुम तुम्हारे मन से ये निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा शिव कौन? भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन? कौन भगवान शिव? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साथ रहे हैं। शिव कौन है? शंकर कौन है? मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया। हमारा निवेदन है भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है
भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है, जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे, सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाए, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाए। थोड़ा सा मोड़ जाए। वो एक लाइन है ना, वो कौन से एक कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया, आता है। बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छठी नामे घटी जागी। भोले मैं तेरी पतक शंभू में
परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव की ओर। घुमाया पर्वत, एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान विष्णु ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला। कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे। भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है, होगा कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर। आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता। और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और ये विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो विचार कर लिया, हमने वो सोच लिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा। सबने करे? रखो रखो वापिस। पूर्ण भरोसे से करे ना, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना। दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये करेगा। विश्वास, दृढ़ता में उसको जोड़। सबसे ज्यादा मूल क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? आपका विश्वास। आपने दो मन नहीं बनाए, आपने दो विचार नहीं करे, आपने दो सोच नहीं रखी, आपने एक मन बना लिया, एक विचार कर लिया, एक सोच
आपने एक मन बना लिया, एक विचार बना लिया, एक सोच बना ली कि मेरा बाबा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर मुझे ठीक करेगा। ये मन तुमने बना लिया तो भोलेनाथ ने तुमको ठीक कर दिया। दो मन रखकर यदि व्रत करते हो, दो मन रखकर यदि आराधना करते हो, दो मन रखकर यदि साधना करते हो तो उसमें फलिता नहीं, उसमें फलिता नहीं। महाराज, मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ गए। भस्मी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रामाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए।
मीरा माए भोले डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। मेरा भोले भोलेनाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। आर्य महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवरिद महादेव से अपने मन की बात कहें। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए।
विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सुंदर मार्गशीर्ष मास है, बाबा को प्रार्थना करो। जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलिएगा, बाबा को सब आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है। भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचानना, भगवान शिव को जानना बहुत कठिन है। पर यदि शिव का सच्चा भक्त होता है तो वो भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को पहचान सकता है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए शिवलिंग का गए,
एक गौ माता को साथ में लेकर आए और एक केतकी के पुष्प को साथ में लेकर आए। यदि ब्रह्मदेव चाहते तो ये सब नहीं करते, केवल भगवान शंकर को भजते तो भगवान शिव उन पर करुणा कर देते। हम भी यही करते, एक झूठ को छुपाने के लिए ढेरों झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हम बोले चले जाते हैं और वो झूठ छुप नहीं पाता। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यदि संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी को ना झूठ बुलाने के लिए गौ माता को लाने की जरूरत पड़ती, ना केतकी के पुष्प को लाने की जरूरत पड़ती। केवल ब्रह्मदेव भगवान शंकर की, शिव की स्तुति कर लेते, भगवान शंकर का भजन कर लेते तो ये झूठ बोलना पड़ता ही नहीं, पड़ता ही। झूठ कहां बोलना पड़ता है? जब किसी पर भरोसा ना, विश्वास ना, दृढ़ता ना, तो झूठ सामने आता। जब पूर्ण भरोसा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो फिर झूठ की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने शिव जी का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ना मानो तो गोमाता से पूछ लो। गोमाता से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है? गौमाता ने कहा हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीश देखा है। आकाशवाणी हुई शिवलिंग में से, गौमाता तो झूठ बोल रही है। सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौमाता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। कन्यादान आगे से होगा, वस्त्रदान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, पर गौमाता तेरा दान अगर होगा तो पीछे से होगा। तेरी पूंछ पकड़कर लोग गौ दान करेंगे, क्योंकि तूने झूठ बोल दिया है, वो भी शिव के सामने, भगवान देवादिदेव महादेव के सामने तू झूठ बोल गई। गौमाता ने कहा यदि आप मेरी बात ना माने तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा कि केतकी के पुष्प तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ है शिवलिंग के? केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया। भगवान शिवलिंग में से आवाज आती है, रे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर जी पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। यदि एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौहत्या के बराबर दोष लग जाता। इसलिए शिव जी पर धतूरा चढ़ जाता है, बेलपत्र चढ़ जाती है, कनेर चढ़ जाता है, जहरीले से जहरीला फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है, पर केतकी का पुष्प शंकर पर नहीं चढ़ता। झूठ बोला। तब ब्रह्मा ने फिर झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपने चीटी उंगली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। भगवान विष्णु के कहने पर उसको वट का पेड़ बना दिया गया, वट वृक्ष बना दिया गया। ब्रह्मा जी के रक्त से निकली हुई वो नदी कर्मनाशा बन गई। भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है ब्रह्मा को, और भगवान विष्णु ने उसका दर्शन किया। अर्धनारीश्वर भगवान आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री अर्धनारीश्वर का दर्शन आप और हम करें।
ये कथा चल रही है, आप सब बड़े भाव से इस कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।